नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास का धनुष भंग हमने खत्म कर दिया। अब उनका अगला है वन पथ पर। देखेंगे वन पथ पर यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता कुछ जब वनवास हो जाता है, वनवास के लिए वो निकलते हैं, तो उसी का वर्णन इसमें दिया गया है वन पथ पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमने लिख रखा है। तो देखेंगे पहला में क्या बताया गया। यहाँ पर चूंकि सीता एक राजकुमारी है, राजमहल में रहती हैं, लेकिन उनको पैदल निकलना पड़ रहा है वन पथ पर वन में जाने के लिए, तो उसी का वर्णन किया गया है। सीता जी की अधिकता, आकुलता, व्याकुलता का वर्णन पहले में किया गया है। तो लिखा है पुरते निकसी रघुवीर बधू। पुरते, पुर का मतलब होता है जैसे अयोध्यापुरी, तो राज्य से, पुर से, अयोध्या से, निकसी रघुवीर बधी, निकसी और निकल कर रघुवीर यानी श्री राम की बधू पत्नी अर्थात सीता जी, धर धीर दये मग में डग त्वय। धर धीर यानी धैर्य धारण करके, मग का मतलब रास्ते में, डग त्वय, डग का मतलब कदम, दो ही कदम आगे चली। पूरा आप समझेंगे कि अयोध्या से निकलकर सीता जी, रघुवीर यानी श्री राम की पत्नी अर्थात सीता जी बड़े धैर्य के साथ रास्ते पर जैसे ही दो कदम चली अर्थात थोड़ी दूर गई, झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल का होता है मस्तक और कनी का मतलब कण, जल का मतलब होता है जल, पानी की बूंदे। तो झलकने में झलकने लगे, उनके माथे पर पसीने की जो बूंदे हैं वो दिखाई देने लगी, झलकने लगी, और पुट सूख गए मधुराधर में, यानी उनके जो होठ थे, मधुर होठ, वो उनके सूख गए, प्यास के कारण वो सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केते। फिर वो जो सीता जी हैं वो श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित को। पर्ण कुटी यानी पत्ते की कुटिया ठहरने के लिए, कित को करी हो कित को, किस जगह पे बनाएंगे, आप कहाँ रुकेंगे, कितनी दूर और चलना है। तो तिये की लख आतुरता पिए की। तिये का मतलब होता है पत्नी, पिए का मतलब होता है पति, यानी जो श्री राम है वो सीता जी की व्याकुलता, आतुरता को, व्याकुलता को देख करके अखियां अति चारु चली चलचो, यानी उनकी जो नेत्र थे उनके नेत्रों में आंसू दिखाई देने लगे, यानी जल भर आए सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को जान करके, उसको देख करके। आप देखेंगे ये दूसरा है। दूसरे में चूंकि ये लोग जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और चलते चलते सीता जी थक जा रही हैं, कहीं पर प्यास लगा है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने के लिए गए हैं। तो उसी बीच सीता जी राम से क्या कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, पानिखो पिए छाह घड़ी कहो ठाहे। सीता जी क्या कह रही हैं कि जल को गए लखन लड़का, यानी लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, पानी खो पिए छाव। तो हे सीता जी राम से कह रहे कि कुछ देर के लिए, घड़ी के यानी एक घड़ी, ठाड़े खड़े होकर के पानी को छाव में, पेड़ की छाव में एक घड़ी, कुछ घड़ी तक हम रुक करके विश्राम कर, जब तक लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हुए हैं। पोछ पसेव बयार करो, और सीता जी क्या कह रही हैं कि आपके पसेव का होता है पसीने को पोंछ देती हूँ, बयार करो, पंखे से हवा कर देती हूँ। अब पाई पखारे बोरी ढाड़े, और पाई पखारे, पाई का मतलब पैर को पखारे का मतलब धो देती हूँ, भुभरी का मतलब होता है रेत, और ढाड़े का मतलब जल गए। रेत में चलने के कारण जो पैर आपके जल गए हैं उसको मैं पानी से धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिय शर्म जान के बैठ विलम्ब ले कंटक काढ़े। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रघुवीर यानी श्री राम, प्रिय यानी प्रिय सीता को शरण का थका हुआ जान करके बैठ विलम्ब ले, यानी वही बैठ गए और बहुत देर तक, विलम्ब का मतलब देर तक, कंटक काढ़े, सीता जी के पैरों से वो कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी जो है नाह का मतलब नाथ, स्वामी, यानी राम के आप स्नेह, नेह का प्रेम लख्यो, अपने प्रति इस प्रकार के स्नेह को, प्रेम को देख करके पुलकित तन, उनका जो शरीर था वो पुलकित हुआ,
और बारी विलोचन बाढ़े, बारी का मतलब होता है पानी, विलोचन का मतलब आंख, बाढ़े का मतलब भर गया, यानी उनकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे, जल आ गए जब उन्होंने श्री राम के इस प्रकार के स्नेह को अपने प्रति देखा। आप देखेंगे अगला है, तीसरा है, यहाँ पे क्या है, जब ये लोग जंगल को जा रहे हैं तो रास्ते में गांव भी पड़ते हैं, वन भी पड़ते हैं, तो किसी गांव से होकर के गुजर रहे हैं, तो वहाँ की जो गांव की औरतें हैं वो आपस में बात कर रही हैं, उनको देख करके क्या बात कर रही हैं, यही तुलसीदास ने लिखा है कि रानी में जानी अजानी महा, वो आपस में क्या बात कर रही हैं कि हे सखी, हमें लगता है कि रानी जो कैकेयी है वो बहुत ही अजानी, अज्ञानी, महाज्ञानी है। जो रानी कैकेयी है महाज्ञानी है। पवि पाहन हो तो कठोर ही हो है, पवि का मतलब होता है वज्र और पाहन का मतलब पत्थर और ही का मतलब हृदय, कठोर का मतलब कठोर, यानी उनका जो हृदय है वो वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। और राजो काज अकाज न जानो, और राजा दशरथ को देखिए, उन्होंने भी काज और अकाज यानी उचित और अनुचित नहीं देखा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और कहो तीय को जिन कान, तो तीय का मतलब पत्नी, यानी उनकी पत्नी कैकेयी ने जो उनसे कहा कान की, उन्होंने उसको मान लिया, उस पर कोई उचित अनुचित का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम मूर्जियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति यानी मन में रहने वाली, मन को हरने वाली ऐसी मूर्तियों से बिछुड़े यानी बिछुड़ करके प्रियतम लोग यानी इनके प्रिय लोग कैसे इनसे दूर होकर के बिछड़ करके और रह पा रहे होंगे, जी रहे होंगे। आँखिन में सखी राखबो जो, यानी जो आंखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें किनको वनवास, इनको कैसे किसी ने वनवास दे दिया है। जो आंखों में रखने के योग्य हैं उन्हें किसी ने कैसे वनवास दे दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्या है, चौथा देखेंगे। जब श्री राम जो है वो रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारी गांवों की औरतें उनसे मिलती हैं, तो वो सीता जी से क्या पूछती हैं, यहाँ पे इसी का वर्णन है कि शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौवें। जो गांव की बधुएं हैं वो सीता जी से कह रही कि शीश जटा यानी जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु, उर वाला हृदय, बाहु वाला भुजाएं, विशाल वाला बड़ी है, जिनकी हृदय और भुजाएं जो है वो विशाल है, बड़ी है। विलोचन लाल, विलोचन का मतलब होता आंख या नेत्र लाल है, तिरछी सी भौवें, जिनकी भौवें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून का मतलब तर्कस, सरासन का मतलब धनुष, बाण का मतलब बाण, यानी कि तर्कस धनुष बाण धरे धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो गांव की औरतें कहती हैं कि वन मार्ग पर चलते हुए सुठ सोहें, सुंदर लग रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और सादर बारह बार सुबहाय चिते, सुबहाय यानी स्वाभाविक रूप से, सादर यानी आदर के साथ बार बार तुम्हें, चिते, चिते के लोग देखते हुए, तुम्हें देखते हुए हमरो मन मोहे, हमारे मन को वो मोहित कर रहे हैं। जो गांव की औरतें हैं वो सीता जी से बता रही हैं कि स्वाभाविक रूप से बार बार आदर के साथ तुम्हें देखते हुए वो हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। और पूछत ग्राम मधु सिर से कहो सावरे से सखी रावरे को है, यानी गांव की जो वधुएं हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी ये बताओ कि ये सांवले रंग वाले राजकुमार तुम्हारे कौन लगते हैं, यानी तुम्हारा और इनका क्या रिश्ता है। तो अगला देखेंगे, इसमें उन्होंने क्या बताया है, इसमें सीता जी गांव के वधुओं का उत्तर कितने अच्छे तरीके से देती हैं उसका वर्णन है कि सुन सुंदर वैन सुधारन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी बनी। सुन सुंदर वैन का पानी सुधारस साने यानी अमृत से सने मीठे वचनों को सुन करके, सुंदर वचनों को सुन करके सयानी है जानकी जानी बनी, यानी सयानी चतुर जो सीता जी हैं वो गांव की औरतों के आशय को भली भांति
जान गई, उनका मतलब समझ गई कि हमसे क्या पूछना चाहती हैं। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हे, समझाए कछु मुस्काए चलूं। तिरछे कर नयन यानी अपने नेत्रों को तिरछा करने, तिरछे नेत्रों से सैन तिन्हे, सैन का मतलब संकेतों से, मात्र संकेतों से अपने और राम के बीच संबंध को बता करके समझाए कछु, यानी अपने और राम के संबंध को संकेतों से बता करके मुस्काई चली, मुस्कुरा करके वो चल दी। तुलसी तहि अवसर सोहे सभे, अवलोकत लोचन लाओ अली। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस अवसर यानी उस समय पर सोहे सभे सुशोभित हो रहे, अवलोकित लोचन यानी श्री राम को देख करके या उनके सौंदर्य को देख करके जो लाभ यानी लाभ, अली का मतलब सखी यहाँ होगा, अली का मतलब भौरा भी होता है, तो यहाँ सखी, तो सखियों के जो नेत्र हैं उनको जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से लग रहा है। अनुराग तालाब में भानु उदय, अनुराग का प्रेम यानी प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय यानी सूर्य के निकल आने से, प्रेम रूपी तालाब में जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय हो जाने से बिकसी खुली, बिकसी का मतलब खिल गई, मानो का मानो मंजुल कंज, कंज का मतलब सुंदर जो कमल की कलियां वो खिल गई। ऐसा लग रहा है कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने से जो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं, उसी प्रकार से उस समय जो सखी हैं उन सखियों के सुंदर नेत्रों को लाभ प्राप्त हो रहा था। तो ये खत्म हुआ, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए ताकि सबका भला हो, बोर्ड में अच्छा नंबर आए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो ना समझ में आए कमेंट्स करिए। धन्यवाद।